सूर्य के प्रकाश के अलावा घर के जो रंग हैं ये भी घर में शुभता और अशुभता पैदा कर सकते हैं। इसीलिए जब आप घर में रंग रोगन करवाते हैं, घर में पेंटिंग करवाते हैं, तो आपको बहुत ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। घर के रंगों से किस तरह अशुभता पैदा होती है? देखिए, घर में अगर आप गलत स्थान पर गलत रंगों का प्रयोग करेंगे तो इससे आपकी किस्मत खराब होगी और आपके घर में, आपके मकान में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में रंगों का संतुलन ठीक नहीं हो तो व्यक्ति की सोच खराब हो जाती है। व्यक्ति बेवजह क्रोध, चिंता और डिप्रेशन में रहता है। अगर आपने अपने घर में ज़्यादातर गाढ़े रंगों का प्रयोग किया है, गाढ़ा हरा, भूरा, गाढ़ा नीला, लाल, तो ये आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा देगा। भूरा रंग, लाल रंग और गाढ़ा हरा रंग ये नौकरी में, करियर में समस्याएं बढ़ा देता है। और अगर आप अपने घर में भूरे रंग का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे आपके घर में दरिद्रता आ जाती है। घर में शुभता लाने के लिए, घर में मंगलमय कार्य हों, इसके लिए घर में हल्के और चमकदार रंगों का प्रयोग करना चाहिए। और दीवारों पर आप कोई भी रंग लगाएं, घर की छत का रंग हमेशा सफ़ेद रखें तो अच्छा होगा। और घर में ज़्यादातर सफ़ेद रंग का और हल्के पीले रंग का अगर प्रयोग करें तो आपके घर में शुभता आएगी और घर में रहने वाले लोगों की तरक्की होगी। और बुरी आदतों के लोग हों तो घर में अशुभता पैदा हो जाती है। घर में लोग शराब पीते हों, मांस खाते हों, अपशब्द बोलते हों, बेवजह के झगड़े पैदा करते हों तो अशुभता पैदा होगी। अगर घर में रहने वाले लोग एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र करते हों, पिता को पुत्र के साथ, पुत्र को पिता के साथ, पति को पत्नी के साथ, दुनिया भर की अगर प्रॉब्लम्स हो तो इससे भी घर में अशुभता पैदा होगी। अगर घर में गलत तरीके से आया गया पैसा प्रयोग होता हो, आपके घर में गलत पैसा आता हो और उसका प्रयोग होता हो तो भी आपके घर में अशुभता पैदा होगी। अगर आपके घर में लंबी बीमारी से जूझने के बाद किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई हो तो घर में बहुत सारी निगेटिव एनर्जी आएगी और घर में अशुभता पैदा होगी। क्या करें कि लोगों के व्यवहार की वजह से घर में अशुभता पैदा ना हो? गलत कामों से और बुरे कामों से तौबा करिए। घर में मांस मदिरा का प्रयोग करना, अपशब्द बोलना, गंदगी फैलाना, घर में अपवित्रता रखना, ये बंद कर दीजिएगा। घर के लोगों को आपस में षड्यंत्र और राजनीति से बचना चाहिए। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का प्रयास न करें और जहां तक संभव हो गलत तरीके से पैसे का अर्जन न करें। गलत तरीके से कमाया गया पैसा गलत चीज़ों में खर्च होगा
और अगर आपको लगता है कि आपके घर में अशुभता बहुत ज़्यादा है, निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो 1 महीने तक दोनों वेला या कम से कम 1 महीने तक रोज भगवत गीता का अपने घर में पाठ करिए, लाभ होगा। और अपने घर में भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की स्थापना करके उनकी पूजा करिए। देखिए, घर का जो रंग है, घर की जो दिशा है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये आपके घर में पक्के तौर पर शुभता पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर घर में आपके मांस बनता है, आपके घर में अल्कोहल का प्रयोग होता है, घर में लोगों की आदतें, चरित्र, स्वभाव बेहतर नहीं हैं, तो भी आपके घर में अशुभता पैदा होगी। तो आप जितने पवित्र तरीके से रहेंगे और घर को जितना पवित्र बनाने की कोशिश करेंगे, आपका घर आपके लिए उतना ही ज़्यादा शुभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।